बंगाल के इतिहास में पालों के बाद एक ऐसे शाही परिवार का दौर आया जिसने अपनी एक बिल्कुल अलग पहचान बनाई। तो चलिए आज सेन राजवंश की कहानी में थोड़ा गहरा उतरते हैं और उनकी विरासत को समझने की कोशिश करते हैं। इस राजवंश की कहानी, पता है, एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू होती है जो उनकी पहचान को ही तय करता है कि वो असल में पुजारी थे या फिर योद्धा। और यही विरोधाभास, यही कन्फ्यूजन उन्हें इतिहास में इतना दिलचस्प बना देता है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। सेन परिवार की जड़ें ही उनकी इस दोहरी पहचान की नींव रखती हैं। ये एक ऐसी पहचान है जो उनके पूरे शासनकाल में एक मजबूत धागे की तरह बुनी हुई दिखती है। यहाँ पर एक बड़ा अनोखा शब्द सामने आता है, ब्रह्मक्षत्रिय। राजवंश के जो संस्थापक थे हेमंत सेन, उन्होंने खुद को ये उपाधि दी। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि वो जन्म से तो ब्राह्मण थे, पुजारी वर्ग से, लेकिन उनके बाद जो शासक आए उन्होंने खुद को क्षत्रिय यानी योद्धा माना। तो ये पुजारी और योद्धा वाली जो दोहरी पहचान है ना, यही सेन कहानी का बिल्कुल सेंटर पॉइंट है। हो सकता है ये एक सोचा समझा राजनीतिक कदम हो ताकि उन्हें ब्राह्मणों का बौद्धिक सम्मान भी मिले और क्षत्रियों की सैन्य ताकत भी। इस पूरी चर्चा में हम इन तीन बड़े शासकों पर ही अपना ध्यान रखेंगे। सबसे पहले संस्थापक हेमंत सेन, फिर उनके बेटे विजय सेन जिन्होंने साम्राज्य को बहुत फैलाया, और फिर बल्लाल सेन जो एक महान विद्वान के तौर पर जाने गए। तो अब बात करते हैं उस शासक की जिसने असल में अपनी सैन्य ताकत के दम पर इस राजवंश को एक बड़े साम्राज्य में बदल दिया। नाम था विजय सेन। इतिहास के जानकार उन्हें राजवंश का असली संस्थापक तक मानते हैं। और ऐसा क्यों? क्योंकि जहां उनके पिता ने बस नींव रखी थी, वहीं विजय सेन ने उस नींव पर एक बहुत बड़ा और शक्तिशाली साम्राज्य खड़ा कर दिया। उनकी सैन्य सफलताएं तो वाकई में बहुत प्रभावशाली थीं। सोचिए, उत्तर में नेपाल से लेकर दक्षिण में कलिंग तक और पूर्व में कामरूप से लेकर पश्चिम में मिथिला तक के इलाकों पर उन्होंने जीत हासिल की। इन जीतों ने सेन साम्राज्य की सीमाओं को बहुत बहुत ज्यादा बढ़ा दिया और बंगाल को एक बड़ी शक्ति बना दिया। और हाँ, ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें नहीं हैं। इन सारी जीतों का एक ठोस सबूत हमें देवपाड़ा शिलालेख में मिलता है, जिसे उनके ही दरबारी कवि उमापति धर ने लिखा था। इस शिलालेख में विजय सेन की जीत का पूरा ब्यौरा दिया गया है, जो इस बात का पक्का प्रमाण है कि उनका साम्राज्य कितना विशाल और शक्तिशाली था। अब देखिए, इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए मजबूत प्रशासनिक केंद्रों की भी तो जरूरत पड़ती है ना? विजय सेन इस बात को अच्छी तरह समझते थे और इसीलिए उन्होंने दो राजधानियां बसाईं, एक पश्चिम बंगाल में विजयपुरी और दूसरी पूर्वी बंगाल में विक्रमपुर। इससे उनके शासन को जबरदस्त मजबूती मिली। लेकिन एक साम्राज्य सिर्फ युद्ध के मैदान पर नहीं बनता। विजय सेन के बेटे बल्लाल सेन ने राजवंश को एक बिल्कुल ही अलग दिशा दी। उनका ध्यान, कह सकते हैं, तलवार से ज्यादा कलम पर था। बल्लाल सेन का जो शासनकाल था वो काफी हद तक शांतिपूर्ण रहा। उन्होंने नई जगहों को जीतने के बजाय अपने पिता से विरासत में मिले विशाल साम्राज्य को संगठित करने और उसे मजबूत बनाने पर अपना पूरा ध्यान लगाया। बल्लाल सेन एक बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने 4 बड़े ग्रंथ लिखे, जिनमें से 2 दान सागर और अद्भुत सागर आज भी हमारे पास मौजूद हैं। ये ग्रंथ कानून, दान और तो और खगोल विज्ञान जैसे विषयों पर उनकी गहरी समझ का सबूत हैं। अपनी विद्वत्ता के अलावा बल्लाल सेन ने बंगाल के समाज पर भी एक बहुत गहरी छाप छोड़ी। उनका ध्यान समाज के कुलीन वर्ग की पहचान को बनाए रखने पर था, जिसका आधार था जन्म की कुलीनता और रक्त की शुद्धता। उन्होंने कुलीनवाद नाम का एक सामाजिक आंदोलन शुरू किया। इसका सीधा सा मकसद ये पक्का करना था कि समाज में जो कुलीन वंश हैं, उनकी शुद्धता बनी रहे। इस आंदोलन का बंगाल के सामाजिक ताने बाने पर बहुत गहरा और सदियों तक असर पड़ा। सेन राजवंश की कहानी सिर्फ जीत और ज्ञान तक ही सीमित नहीं है। ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक विरासत को आगे बढ़ाने की भी कहानी है। इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण है ग्रंथ अद्भुत सागर। बल्लाल सेन ने इसे लिखना शुरू तो किया, लेकिन इसे पूरा करने से पहले ही उनका शासनकाल खत्म हो गया। बाद में उनके बेटे लक्ष्मण सेन ने इस जरूरी काम को पूरा किया। ये पिता और पुत्र के बीच उस बौद्धिक विरासत को दिखाता है जो आगे बढ़ी। तो सेन राजवंश हमें एक बड़े दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या किसी राजवंश की महानता उसके जीते हुए इलाकों से तय होती है, जैसा विजय सेन ने किया, या फिर उसकी सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत से, जैसा बल्लाल सेन ने हमें दिया? इस पर सोचना वाकई जरूरी है।